वेलकम टू अवर क्लासेस स्टूडेंट्स। जो अभी ये लेक्चर आपके सामने आ रहा है ये कॉशी रूट टेस्ट के ऊपर है। कॉशी रूट टेस्ट की स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पे लिखी हुई है। तो कॉशी रूट टेस्ट तब लगेगा जब जो ये आपके पास ए एन है क्वेश्चन के अंदर, इसकी पावर कोई एन होगी। ठीक है, अभी बताऊंगा। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे सपोज आपको पेपर में क्वेश्चन है n/2n+1, बोला इसकी कन्वर्जेंस चेक करो और इसकी पावर ऐसे n² दी है। इस टाइप के क्वेश्चन जब पावर में होगा, अभी तक जितने क्वेश्चन थे उनकी पावर कुछ नहीं थी, और जब पावर में कुछ होगा तो आपको कॉशी रूट टेस्ट लगाना है। कॉशी रूट टेस्ट क्या बोलता है कि आप जो भी ए एन है उसकी पावर 1/n कर दो, वो कुछ आंसर आएगा। कब? लिमिट पहुंचाने पे। जब आप इसकी लिमिट पहुंचाओगे तो वो कोई आंसर आएगा। अगर वो आंसर 1 से छोटा आ रहा है तो सीरीज कन्वर्जेंट है, अगर वो आंसर 1 से बड़ा आ रहा है तो सीरीज डाइवर्जेंट है। ठीक है, तो ये कॉशी रूट टेस्ट की स्टेटमेंट है। प्रूफ हम आने वाले लेक्चर्स में करेंगे, आप बने रहना चैनल पे। अब हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो इसका जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे इधर दिया हुआ है बुक में वो ये है। फर्स्ट थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं फर्स्ट करवाने से पहले तुम्हें बाकी क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, अभी फिर फर्स्ट भी करवा दूंगा, अभी इसी लेक्चर में करवा दूंगा। आप बस समझो कि मैं कौन सा क्वेश्चन करवा रहा हूँ। देखो, पहला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, चेक द कन्वर्जेंस ऑफ n = 2 to infinity log n की पावर -n। ये क्वेश्चन दिया हुआ। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था कॉशी रूट टेस्ट कब लगाना है? जब पावर में कुछ n हो। इसकी पावर में n है तो इसमें कॉशी रूट टेस्ट ही लगेगा। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन मैं आपको लैंग्वेज के साथ करा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको सोल्यूशन में लिखना होता है गिवन सीरीज इज समेशन an = समेशन log n की पावर -n। ठीक है, नीचे आप लिख भी सकते हो n 2 से इन्फिनिटी, 2 से इन्फिनिटी। तो ये आपको an दी है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, an की पावर 1/n कर लोगे। नाउ an की पावर 1/n, तो वो कितना आ जाएगा? log n की पावर -n की होल पावर 1/n। जब n और 1/n मल्टीप्लाई होंगे तो वो स्टूडेंट्स बन जाएगा log n की पावर -1। क्यों? पावर ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो n कट जाएगा, -1 आ जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं 1/log n। अब कॉशी रूट टेस्ट क्या बोलता है? ये जो an की पावर 1/n है इसको इन्फिनिटी बुझाओ। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an की पावर 1/n, इसको मैंने इन्फिनिटी बुझाया। तो इसका मतलब है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/log n को भी इन्फिनिटी बुझाना पड़ेगा। और log इन्फिनिटी क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। ठीक है, log इन्फिनिटी कितना होता है? इन्फिनिटी। और 1/∞ कितना होता है? 0। और जो आपका 0 आ रहा है ये 1 से छोटा आ रहा है, ये 1 से छोटा आ रहा है। ठीक है, अगर ये 1 से छोटा आ रहा है तो कॉशी रूट टेस्ट बोलता है ये जो सीरीज है ये आपकी बेसिकली क्या है? कन्वर्जेंट है। ये क्या है? कन्वर्जेंट। मैं आपको बताता हूँ आपको कैसे याद रखना है। पी टेस्ट में क्या था? जो पी टेस्ट था वो पी टेस्ट आपको बताता था कि अगर << है तो डाइवर्जेंट, और अगर >1 है तो कन्वर्जेंट। आप कॉशी रूट टेस्ट को इसका उल्टा मान लो, अगर >1 है तो डाइवर्जेंट, अगर <<1 है तो कन्वर्जेंट। ठीक है, कॉशी रूट टेस्ट पी टेस्ट का उल्टा है। =2 में फेल होती है सीरीज। इन टेस्टों में जब =1 आता है तब टेस्ट फेल हो जाता है, वो भी आगे करेंगे। सबसे पहले आप ये कर लो, तो लिखेंगे अब इसके बाद देयरफॉर बाय कॉशीज रूट टेस्ट। ठीक है, लैंग्वेज ऐसे लिखनी है, जो गिवन सीरीज है an वो क्या है? कन्वर्जेंट। क्यों? क्योंकि अभी आपने पढ़ा अगर <<1 होगा तो कन्वर्जेंट, >1 होगा तो डाइवर्जेंट। आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है an = n+1/3n की होल पावर n। ये आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आएगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे?
स्टूडेंट्स आपने देखा ऊपर पावर है, तो हम करेंगे नाउ ए एन की पावर 1/n। तो ए एन की पावर 1/n लिया तो उसका मतलब है n+1 3n की पावर n तो थी, मैंने ऊपर क्या ले लिया 1/n। तो 1/n और n कट के तो ऐसा बन गया n+1/3n। फिर ऊपर से n कॉमन लिया तो आया 1+1/n और डिनोमिनेटर में है 3n, तो n और n भी कैंसिल हो गए, तो आपके पास आया 1/3 इंटू 1+1/n। ये आपके पास ए एन की पावर 1/n आ रहा है। अब इसको इन्फिनिटी पहुंचा दो, देयरफॉर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन की पावर 1/n। तो ये आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/3 1+1/n। तो ये 1/3 बाहर आ जाएगा, पीछे बचेगा 1+1/इन्फिनिटी, ठीक है, और ये आ जाएगा 1/3 इंटू 1+0। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स बनेगा 1/3 और 1/3 1 से क्या होता है छोटा। तो कॉची टेस्ट से ये सीरीज भी क्या आ रही है कन्वर्जेंट आ रही है, ये सीरीज भी क्या आ रही है कन्वर्जेंट आ रही है। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। तो अभी क्वेश्चंस में काफ़ी टाइप्स हैं, ठीक है, आप ध्यान से समझो और कोई भी डाउट है तो आप मेरे को पूछ सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, समेशन ए एन इज इक्वल टू समेशन n/n+1 की होल पावर n², ये क्वेश्चन है। फिर आपने देखा पावर में n है, तो आप सबसे पहले क्या करो ए एन ले लो। ए एन आपके n/n+1 होल में क्या है n²। तो सबसे पहले आपने क्या किया, ए एन की पावर 1/n निकाली। ए एन की पावर 1/n होती है क्या, इस केस में क्या आएगी n/n+1 की पावर n² तो ऑलरेडी क्वेश्चन में है, इसकी होल पावर में आ जाएगा 1/n। आई होप कि आप चीज़ों को समझ रहे होंगे, ठीक है। अब जो पावरें हैं n² और 1/n वो हो जाएंगी मल्टीप्लाई, n² और 1/n क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई। तो जब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी स्टूडेंट्स तो ये ऐसी देखने को मिलेंगी n/n+1 और ऊपर क्या आ जाएगा n आ जाएगा। फिर ये जो नीचे अंदर वाला n है इसको मैं अंदर वैसे रखूँगा और नीचे से n कॉमन लूँगा तो आएगा 1+1/n और होल में है n। फिर n और n कट गया तो कितना आएगा 1/1+1/n की होल पावर n। 1 की पावर जो मर्जी करो 1 नहीं रहती और नीचे आएगा 1+1/n की होल पावर n। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स मेरी अप्रोच ये रहती है कि आप ए एन की पावर 1/n को अच्छे से सॉल्व करो, फिर लिमिट लगाओ। अगर आप पहले लिमिट लगाओगे तो क्वेश्चन में गलती कर लोगे। तो अब लिमिट लगा दो, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन की पावर 1/n इज इक्वल टू आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/1+1/n की होल पावर n। और जो ये चीज़ है ये एक्सपोनेंशियल की वैल्यू होती है, ठीक है। ये आपको मैंने पहले भी फर्स्ट सेमेस्टर में बताया। अगर n इन्फिनिटी जा रहा है और ऐसा कुछ आ रहा है 1+1/n की होल पावर n, मतलब ये पावर और ये चीज़ सेम आ रही है तो ये e होता है, ठीक है, इसको एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। फिर एक्सपोनेंशियल आ गया ये, तो एक्सपोनेंशियल होता है 2 पॉइंट समथिंग 2.72 अप्रॉक्सीमेटली होता है एक्सपोनेंशियल, और 1/2 पॉइंट समथिंग, तो ये तो 1 से क्या रहना है छोटा ही रहना है, ठीक है। ये 1 से बड़ा थोड़ा ना होगा, ये 1 से छोटा ही होगा। और अगर 1 से छोटा आ रहा है पी टेस्ट में जब लेस देन आता था तो डाइवर्जेंट, मगर अभी जब 1 से छोटा आ रहा है तो अब क्या आएगी कन्वर्जेंट, ठीक है। तो ये भी क्या है कन्वर्जेंट है, बुक में भी कन्वर्जेंट ही आंसर है। तो आई होप आपको ये पार्ट समझ आ रहे होंगे। थोड़ी सी स्पीड में चल रहा हूँ, अगर आपको कोई भी डाउट है वीडियो दोबारा से प्ले कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आपका ए एन है वो ये है, ए एन इज इक्वल टू 1+1/n की होल पावर n और 1/2 की होल पावर n, ये। और अब आप इसमें जब ए एन की पावर 1/n करोगे तो ये आपका ऐसा बनेगा 1+1/n
होल पावर n, 1/2 होल पावर n और इस पूरे की पावर 1/n। जब दोनों को पावर लगी तो जो अंदर वाला n है वो कट जाएगा, आपके पास बचेगा 1/2 और अंदर बचेगा 1 + n की पावर, ऐसे 1 + 1/n। और जब आपने इस पे लिमिट लगाई, जब आपने इस क्वेश्चन में लिमिट लगाई an पे 1/n पे लिमिट लगाई, तो वो लिमिट इस पूरे पे लग जाएगी। तो ये 1/2 बाहर आ जाएगा और अंदर बन जाएगा 1 + 0। तो स्टूडेंट्स आपके पास आंसर आ जाएगा 1/2 जो 1 से छोटा है, और जब ये 1 से छोटा है तो आप बोलोगे सीरीज कन्वर्जेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन इस टाइप का, an = n - log n की पावर n/2 की पावर n इंटू n की पावर n। तो जब आप an की पावर 1/n करोगे तो वो आपके पास आ जाएगा n - log n की पावर n/2 की पावर n की पावर n होल में क्या आ जाएगा 1/n। अब ये जो 1/n है सबको डिवाइड करेगा तो आएगा n - log n 1 और नीचे आ जाएगा 2 1 और नीचे आ जाएगा n की पावर 1। जब आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो 1/2 बाहर आ जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ n - log n/n। ठीक है, तो ये आपके पास an की पावर 1/n आ गया। अब स्टूडेंट जब आप इस पे इन्फिनिटी में जाओगे, आप इस क्वेश्चन को क्या पहुंचाओगे इन्फिनिटी, तो ऊपर देखो इन्फिनिटी बन जाएगा, नीचे इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। मैं आपको बताता हूँ क्या बोल रहा हूँ मैं। इन्फिनिटी में जाया तो इधर आएगा an की पावर 1/n, इधर आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/2 n - log n/n। तो 1/2 तो बाहर आ जाएगा, मगर ये जो n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इधर क्या आएगा n - log n/n, और इधर बनेगी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। ठीक है, अब जब ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है तो आपको पता है एल हॉपिटल रूल लगता है। एल हॉपिटल रूल ऊपर डिफरेंशिएशन करेगा तो 1 - 1/n आएगा, नीचे डिफरेंशिएशन करेगा तो 1 आ जाएगा। इसमें मैंने एल हॉपिटल रूल लगाया। क्या लगाया? बाय एल हॉपिटल रूल, जो हमने सेमेस्टर फर्स्ट पे पढ़ा है। ठीक है, न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन। 1/2 वैसे रहा, n को इन्फिनिटी बचाओगे तो आएगा 1 - 1/∞, जो कि आपका 1/2 आ रहा है, जो 1 से छोटा आ रहा है। तो बाय कॉशी nth रूट टेस्ट समेशन जो an है वो इस केस में भी क्या है, कन्वर्जेंट है। ठीक है, आंसर मिला लेते हैं, बिल्कुल कन्वर्जेंट ही आ रही है। तो आई होप आपको इस टाइप के क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे होंगे। और टाइपें भी हैं और क्वेश्चंस भी हैं, देखो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है उसमें अब मैं आपको an सीधे लिख रहा हूँ। ठीक है, an आपको दिया हुआ है 1 + 1/√n और ऊपर दिया है -n और n की पावर दी है 3/2। ये क्वेश्चन दिया है। तो सबसे पहला स्टेप है आपको an की पावर 1/n करना है। तो ये आ गया 1 + 1/√n ये आया -n की पावर 3/2 और इस पूरे की पावर कर दी 1/n। जब आप देखोगे तो ये ऐसा बनेगा 1 + 1/√n माइनस वैसे रहेगा, ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, n की पावर 3/2 इंटू 1/n। सॉरी, उसके बाद 1 + 1/√n ये माइनस वैसे। अब स्टूडेंट इसकी पावर है 1, ये 1 ऊपर जाएगा तो n की पावर 3/2 - 1 हो जाएगा। फिर ये
1 प्लस 1/√n माइनस n, 3/2 से 1 गया तो आता है 1/2। फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 1/√n माइनस 1/2n कितना होता है √n। अब किसी की पावर नेगेटिव है, आप इसको ऐसा समझो कि एक नंबर है x और उसकी पावर है -5, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना 1/x की पावर 5। तो वही ये 5 है, तो मैंने इसको इस पूरे नंबर को, ये पूरा नंबर है तो इस पूरे नंबर को लिख दिया 1/1 प्लस 1/√n की होल पावर, जब नीचे जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ये आपके पास इस क्वेश्चन का an की पावर 1/n आ गया। अब स्टूडेंट्स आपको इसको इन्फिनिटी में जाना है, तो देयरफॉर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an की पावर 1/n, तो ये आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस 1/√n की होल पावर √n। अभी मैंने आपको बताया अगर ये वाली चीज़ और ये सेम हो और n इन्फिनिटी पे हो तो ये एक्सपोनेंशियल की वैल्यू होती है, और 1/, एक्सपोनेंशियल ऑलवेज 1 से छोटा होता है। तो कॉशी रूट टेस्ट से ये क्वेश्चन में क्या आ रहा है आपका, कन्वर्जेंट आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन करेंगे हम कॉशी nth रूट टेस्ट पे। और क्वेश्चंस देखता हूँ अलग टाइप के। कॉशी nth रूट टेस्ट पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही करवा रहा हूँ, जो मेरे हिसाब से एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। जैसे एक ये क्वेश्चन है, समेशन an इज इक्वल टू समेशन n की पावर n x की पावर n। तो अब an इसमें आएगा n की पावर n और x की पावर n, तो हम इस an को ऐसे भी लिख सकते हैं nx की होल पावर n। फिर अब आपको इसमें कॉशी nth रूट टेस्ट ही लगा सकते हो, क्यों? क्योंकि पावर में n है, तो an की पावर 1/n हमारे पास क्या आ जाएगा, nx n की होल पावर 1/n। जब पावर पावर मल्टीप्लाई होगी तो ये बच गया nx। ठीक है, अब आपने लिमिट को इन्फिनिटी पहुंचाया, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an की पावर 1/n, तो ये क्या बन गया, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी nx। अब n को इन्फिनिटी पहुंचाया तो ये इन्फिनिटी बन गया, इन्फिनिटी बन गया तो ये 1 से बड़ा है। अगर ये 1 से बड़ा है, हाँ बिल्कुल 1 से बड़ा है, अगर ये 1 से बड़ा है तो कॉशी रूट टेस्ट बोलता है ये डाइवर्जेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने रख रहा हूँ, ये क्वेश्चन है समेशन an इज इक्वल टू x की पावर n अपॉन n की पावर n। तो इसमें जो an है स्टूडेंट्स, आप उसको लिख सकते हो x अपॉन n की होल पावर n। फिर कॉशी nth रूट टेस्ट लगाने के लिए ये आएगा an की पावर 1/n, तो ये आ जाएगा x अपॉन n की होल पावर n, इसकी पूरी पावर कितनी, 1/n, ये आ जाएगा x/n। अब इसमें लिमिट पहुंचा दी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an की होल पावर 1/n, तो बन जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इस पे लिमिट लगेगी x/n, और जब आप इन्फिनिटी में जाओगे तो x/इन्फिनिटी कितना होगा, 0, और जो 0 है वो 1 से क्या है, छोटा है। अगर ये 1 से छोटा आ रहा है तो ये वाला कॉशी रूट टेस्ट के हिसाब से ये भी क्या हुआ, कन्वर्जन हुआ, क्योंकि पी टेस्ट का उल्टा बोलना है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आपको इस क्वेश्चन में समेशन ए एन दिया हुआ है स्टूडेंट्स, समेशन एक्स की पावर एन अपॉन 3 की पावर एन इंटू एन स्क्र। तो आपका जो ए एन है वो कितना है, एक्स की पावर एन अपॉन 3 की पावर एन इंटू एन स्क्र, ये दिया हुआ है। ठीक है, ये एक्स और ये 3, इसकी होल पावर तो एन कर दी, साथ में क्या है 1 अपॉन एन स्क्र, ऐसे। अब ये करने के बाद स्टूडेंट्स हम लगाएंगे ए एन की पावर 1/n, तो आ जाएगा x/3 की पावर n 1/n स्क्वायर की होल पावर 1/n। और जब होल पावर लगेगी तो x/3 तो छूट जाएगा, मगर इधर आ जाएगा n/2 की होल पावर 1/n। उसके बाद x/3 वैसे 1 की पावर कुछ भी करो 1 रहेगा, तो ये आ जाएगा n स्क्वायर की होल पावर 1/n। आप और सिंप्लीफाई करोगे तो स्टूडेंट्स ये x/3 वैसे ही, इसको मैं लिख सकता हूँ n की पावर 1/n का होल स्क्वायर। क्यों, पावर तो मल्टीप्लाई होनी है, चाहे इसको अंदर रखो इसको बाहर रखो, इसको अंदर रखो इसको बाहर रखो, पावर क्या होनी है, मल्टीप्लाई होनी है। तो ये an की पावर 1/n। अब जो लिमिट है उसको हमने इन्फिनिटी बुझाया, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an की पावर 1/n इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x/3 इंटू 1 अपॉन n की पावर 1/n का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, x/3 में तो कोई n नहीं है, ये बाहर आ गया, ये आ गया लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n की पावर 1/n का होल स्क्वायर। अब ये जो n की पावर 1/n है ये हमने प्रीवियस सेमेस्टर में किया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये बनेगा इन्फिनिटी और 1/∞, इन्फिनिटी की पावर 0 फॉर्म है। आपको याद होगा तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे करते थे, फिर हम इस पे दोनों तरफ लॉग लगाते थे, ये लॉग u वैसे रहेगा, ये आ जाएगा 1/n log n, फिर log n अपॉन n करते थे। फिर जब हम इस पे इन्फिनिटी लगाते थे तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बनता था, एल हॉपिटल रूल लगाते थे, log n 1/n हो जाता था, ये log n 1/n हो जाता था, नीचे वाला n 1 हो जाता था, फिर इन्फिनिटी लगाते थे तो 0 बनता था। और इधर से जब log छोड़ते थे, इधर था log u 0 आ रहा है, और जब log छोड़ते थे वो e की पावर 0 होकर 1 आ जाता था। तो बेसिकली इसका आंसर कितना आता है, 1 आता है। ये हमने प्रीवियस सेमेस्टर में सीखा हुआ है, तो ये 1 आंसर आया और ये आया x/3। ठीक है, ये एल हॉपिटल रूल लगा के प्रीवियस में अनडिटरमिनेट फॉर्म थी, उधर से आया हुआ है। तो फिर कॉशी रूट टेस्ट क्या बोलता है, कॉशी रूट टेस्ट बोलता है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है जब जो ये चीज़ है टर्म ये 1 से छोटी है, मतलब जब x 3 से छोटा है तो कन्वर्जेंट। फिर कॉशी ही बोलता है ये डाइवर्जेंट है जब x/3 1 से बड़ी है, मतलब जब x 3 से बड़ा है तो डाइवर्जेंट। और कॉशी का एक और केस होता है टेस्ट फेल्स, ये टेस्ट इक्वल टू 1 के लिए कुछ नहीं बताता है, मतलब जब x 3 है तब ये आपको कुछ नहीं बताएगा। अब आपको निकालना पड़ेगा कि x जब 3 है तब क्या आंसर आ रहा है। तो हम लेंगे when x इज इक्वल टू 3, तो क्या लेना होता है, जो आपका an है। ठीक है, जो आपका an है वो लेना होता है। तो an आपका स्टूडेंट्स ऐसा दिया क्वेश्चन में, x की पावर n 3 की पावर n और n स्क्वायर। और जब मैंने x को 3 लिया तो ये आएगा 3 की पावर n अपॉन 3 की पावर n इंटू एन स्क्वायर। 3n कट गया तो आया 1 अपॉन एन स्क्वायर। तो आपका an आ रहा है 1 अपॉन एन स्क्वायर, क्योंकि आपने x को 3 लिया। अब इसमें p टेस्ट लगेगा, इसको किससे कंपैरिजन करना है, p टेस्ट से। तो इसमें p आ रहा है 2, और ये जो 2 आ रहा है ये बेसिकली 1 से क्या है, बड़ा। अब जब ये 1 से बड़ा आ रहा है तो p टेस्ट बोलता है ये कन्वर्जेंट। p टेस्ट के हिसाब से ये क्या आएगी, सीरीज कन्वर्जेंट है। अगर ये सीरीज p टेस्ट के हिसाब से कन्वर्जेंट है तो लास्ट कंक्लूजन हमारा क्या निकला, हमारा स्टूडेंट्स लास्ट कंक्लूजन ये निकला कि जो ये क्वेश्चन वाली सीरीज है, जो हमें क्वेश्चन दिया an, वो कन्वर्जेंट कब है, इस कन्वर्जेंट कब है, कन्वर्जेंट जब x 3 से छोटा है और जब x 3 के बराबर है, तो ऐसे कन्वर्जेंट है। और ये डाइवर्जेंट कब है, जब x 3 से बड़ा।
ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कॉशी रूट टेस्ट के ऊपर। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं कॉशी रूट टेस्ट के ऊपर। ये थोड़े से क्वेश्चन है, कॉशी रूट टेस्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर हाँ अभी जो हम आगे क्वेश्चन करेंगे उसमें इस टेस्ट के बारे में भी पता होना चाहिए। तो अब जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम करेंगे डी-एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट के ऊपर क्वेश्चंस। ठीक है, तो आई होप कि आप लेक्चर देखोगे और प्रिपरेशन करोगे। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।